अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। और नाजरीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, क्या बात है, नाराज नाराज दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम नाराज नहीं हैं, मगर अब जो कह दिया वो कह दिया। हम आपके इस मजमे में अब बिल्कुल नहीं बैठेंगे। पहले जो जहां बैठे वहां पे जो गुफ्तो शनीद हुई, वो सारी हम रिपोर्ट जमा करवाएंगे कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि बैठ रहे हैं या नहीं। बस। शाह साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ तो बैठे। आपके साथ क्यों बैठे? आप हमारे फर्स्ट कजन हैं। नहीं, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। भाई, आपका ताल्लुक बेशक मुल्तान से हो, उज़्बेकिस्तान से हो, ताजिकिस्तान से हो, तुर्कमानिस्तान से हो, हम किसी से भी अब बात नहीं करेंगे। जब तक हमारी मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, हम अब किसी से बात नहीं करेंगे। अच्छा शाह जी, आप आवाम से इतना दूर हो गए हैं। इतनी दूरी अच्छी नहीं है। दूरियां वे दूरियां, हो दूरियां वे दूरियां, एक पासे मजाकरात दूजे पासे मजबूरियां। दूरियां वे दूरियां, हो दूरियां वे दूरियां। ऐसा कुछ मत कहिए कि हमारे आंसू दिखलाए। शाह जी, तशरीफ रखें। भाई, तशरीफ हम यहाँ रख लेंगे। अरे वहां ये हम वहाँ नहीं तशरीफ रखें, क्यों? चूंकि जब तक मज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता, हम कहीं किसी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है शाह जी, यहीं बैठिए, लेकिन मुज़ाकरात के बारे में तो कुछ बताइए। मामला कहां तक पहुंचा? फरीद साहब, वैसे तो अभी सिलसिला हाय गुफ्तो शुनीद जारी है, लेकिन गुफ्त से ज्यादा शुनीद के मामलात को खराब कर रहे हैं। अच्छा, शुनीद है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ टाइप लोग माहौल को पेचीदा करना चाह रहे हैं। हालांकि हमने बड़े खुले दिल से मुज़ाकरात की मेज पे बैठना गवारा किया, और सच पूछे तो कई मौज़ूआत पे इत्तफाक राय से बात आगे बढ़ना भी शुरू हो गई थी। मगर ये जो 2-3 शुदनियां हैं, इनकी वजह से इत्तफाक राय भी खतरे में पड़ के आए। मसलन इत्तफाक राय किन किन बातों पे हुआ शाह साहब? भाई, कई बड़ी अहम बातों पे इत्तफाक राय हुआ। मसलन उन्होंने कहा कि बिस्किट चॉकलेट की जगह क्रीम वाले हों तो ज्यादा मौजू हैं। हम चॉकलेट के मौक़िफ़ से फौरन दस्तबरदार हो गए। हालांकि आप जानते हैं कि वहीद मुराद के बाद शाह महमूद को ही चॉकलेट सियासतदान कह के बुलाया जाता है। हमारे तमाम जीजो अकारब हमें चॉकलेट हीरो कह के पुकारते, लेकिन वसी तर मुफाद में हम यक जुम्बशे लब क्रीम वाले बिस्किट पे रजामंद हुए। बहुत अच्छे। और यहां तक कह दिया कि अगर कोई बिस्किट खोल के क्रीम चाटना भी चाहे तो हमें चंदा एतराज नहीं। आए हाय हाय, वाह। हाँ, अलबत्ता क्रीम चाट कर बिस्किट वापस ना रखा जाए। शाह जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि कोई चाय पार्टी हो रही है? जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो ये इंतहाई अहम मामलात होते हैं। आप क्या जाने, गौरी क्या जाने, चॉकलेट दा स्वाद। शाह साहब, और किन बातों पर इत्तेफाक हुआ? भाई, उन्होंने कहा कि चाय स्ट्रांग होनी चाहिए, डबल पत्ती मार के। हमने इत्तफाक किया, वरना हम तो दूध पत्ती के शहदा हैं। इस तरह हमने इस मुश्किल अमर पे भी इत्तफाक राय को अहमियत दी। और उन्होंने कहा कि एसी को 26 पे रख के चलाया जाए। फरीद, हमने अपने माथे पे
पसीने के टमटमाते हुए कतरों को नजरअंदाज करते हुए 26 पे सरे तस्लीम में खम किया। क्या कहने शाहजी, वाह वाह वाह। इससे ज्यादा हम क्या लचक दिखाते भाई। इतनी लचक तो स्प्रिंग वाले मैट्रेस में भी नहीं होती। इतनी लचक तो हेयर बैंड वाले रबड़ में नहीं होती। बल्कि इतनी लचक तो आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की की कमर में भी नहीं होती। शाहजी क्या कहने। अच्छा शाहजी, पीडीएम की तरफ से अगर जावेद लतीफ, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान ये अगर मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो आपकी तरफ से भी तो इमरान खान साहब के बयानात कुछ हौसला अफजा नहीं है। देखिए बात वो कीजिए जो करने वाली है। देखिए, हम कौम को हेजानी कैफियत से निकालना चाहते हैं और इसके लिए इमरान खान ने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। ये तो इम्मी का भी डिप्रेशन है जो वो उगल देते हैं। अच्छा, क्योंकि बाजार ये आसार नुमाया है कि अहलियाने पीडीएम मुज़ाकरात को ताहीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भी गाहे गाहे महसूस की कि मुज़ाकरात में जहां भी कोई अहम मोड़ आता है तो मुज़ाकराती टीम में से किसी की चीची खड़ी हो जाती है, वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है। इसी तरह फरीद, मुज़ाकरात के दौरान हमें महसूस हुआ, दावा नहीं करते, शक भी नहीं करते, अच्छा, मगर महसूस हुआ कि एक मेंबर जो हमारा मुखालिफ था, एक मेंबर मोबाइल पे पबजी गेम खेल रहा था। अब हम उस फर्द का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। शाह साहब उसका नाम बता दें जो पबजी खेल रहा था। देखिए, नाम हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि हमें 100% यकीन नहीं है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट और उसके वो जो बार बार अल्फाज कहे जा रहे थे, उसके मुंह से जो निकल रहे थे, ये चीज वो मारा। इन अल्फाज से शक के एहसास को तकवीयत जरूर मिली। इन अल्फाज से आपने अंदाजा लगा लिया कि वो पबजी खेल रहा था। शाहजी, आप चंद दिनों में ही मुज़ाकरात से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। ये हमारे चैनल पे तो वासे चौधरी और इफ्तिखार ठाकुर कई सालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, हम भी वहां अपने मुज़ाकरात में जुगतो जुगती हो जाएं और ठाकुर की तरह हम भी ये करना शुरू कर दें? अजीब बात कर रहे हैं आप। शाहजाब, कोई ख्याल करें, ये क्या करना शुरू हो गए आप? ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो जो आपका मुज़ाकरात में लूडो वाला सांप है वो ऐसे करता है। अच्छा, छोड़ें इन बातों को। शाह साहब ये बताएं, आप कहते हैं उनका एजेंडा जाती है, आपका एजेंडा कौमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट का राग अलाप रहे हैं, जी, असल में ये गैर फित्री बजट देकर हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाना चाहते हैं और अपने जाती मफाद के लिए इलेक्शन बजट से पहले पेश करने का सोच रहे हैं। मगर ये बात तो नून लीग भी कहती रही है कि आप लोगों ने उनकी आखिरी जो बजट दिया उसमें उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। उन सुरुंग न सुरुंग लड़े थे विस्किन्नू चढ़े। देखिए, हम शरीफ लोग हैं, हमारी सुरुंगें जो हैं वो सिल्ली हैं, उसमें से सिर्फ ठुस की आवाज आएगी, वो भी इनका तरा निकालने के लिए। भाई, ये तो बाकायदा बजट पेश करके ठा ठा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ शाह साहब के डेडलॉक तो फिर वही का वही है। भाई, हम तो कह रहे हैं अगर डेडलॉक है तो इसे किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि लॉक मास्टर को आगे होना पड़ेगा, जो देख रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हमने तो मीटिंग में जहन में आई हुई अच्छी सी अच्छी जुगत भी मुंह से नहीं निकाली
कि कहीं संजीदा मुज़ाकरात में लाफ्टर ना आ जाए। हालांकि आजम नजीर तारड़ को देख के हमारे जहन में एक जुगत आई थी कि इस तरह दे चौधरी फंक्शन दे अखीर ते डांसर नाल रट्टा डाल लेंदे ने ताकि डांसर दी पेमेंट मार लें। मगर हमने वो जुगत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुज़ाकरात की संजीदगी कहीं मजरू ना हो। लेकिन फरीद ये अच्छा तर्ज अमल नहीं दिखा रहे। अब देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे जो कुछ किया गया, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुज़ाकरात की जगह मुक्कालात पे अमल पैरा है। हम आखिर कितने मुक्के और कितनी लातें खाते जाएंगे। लेकिन शाह साहब, वफाक ने तो इस सारे मामले से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया है। भाई अच्छी लाइल्मी है, यानी जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। आगे शाह जी, आगे जी, आगे। मैं माफी चाहता हूं। नहीं भाई, आप खुद ही बैठिए इस सीट पे। शाह जी साहब सोफे पे किराया पे तशरीफ लेकर आइए। आपने सारी बातें बैठे बैठे यहाँ कर दी। इधर इधर आ जाइए। उत्थे भी बहन है, इत्थे भी बहन है। नहीं आइए। उंज भी असी अजकल थड़ियां ते ही यहाँ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਦਾ ਘਰ ਜੇ पहले बताओ आप लोगों ने इधर शो क्यों शुरू किया? अगर इस तरह का घर इस मोहल्ले में है तो आपको ये मोहल्ला फौरन छोड़ देना चाहिए। शाहजी फिक्र ना करो, बाकी सारे घर पीटीआई देने। ये हुई ना बात। जो असल है हकीकत वो बताइए। और शाह जी इस घर दे च रूहां आंदियां ने। तो बताओ तो सही। गो हम कुर्सी के दिल दादा नहीं, सिर्फ अवामी खिदमत के कायल हैं। मगर जो मोहल्ले के हालात हैं इस वक्त कुर्सी बहुत जरूरी है। अच्छा शाह साहब, फिर ये तो बताएं कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं। फरीद, इन हुक्मरानों की नीयत और हरकत देख के हम क्या कह सकते हैं? हमने तो खुद एक इंतहाई अहम आदमी से पूछा कि ये तो बता दीजिए इलेक्शन कब हो रहे हैं। वो कहने लगे गड्डी तू मगा ले तेल में पुआनिया, जे मैं तेरे कोल रमा ते मैं राजी रहनिया। कुछ नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। बैठे हो? जी जी। आवाज नहीं आ जंदर आउंदी सी। हाँ जी। मैं भी सुती सा। हाँ। हाँ, नमाज पढ़ के सौ गई सा। मैं क्या फिर आपे उठ के जानिया उन्हें बाजार जाना। अच्छा, बाजार जा रही हैं? बाजार चली आ। तुसी इत्थे सर्कस दा शो कर दे हो? नहीं अम्मा। ਅੱਬਾ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ तो फवाद चौधरी समझेगी। सलाम अलैकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा सियासत पे शो करते हैं, अल्लाह। समाजी मामलात पे भी बात करते हैं। अच्छा जी। पुत्र फिरे भी क्या करो लोकां नू, रब दा नां जे ऐ सियासतां पिछे एक दूजे दे वैरी ना हो जावो। इन्ना दुख हुंदा है सुन के ते वेख के। एक दूजे दे लोकी इंज दुश्मन हो गए ने जिवें पता नहीं कोई होर मुल्क नाल गल होन दई। साडे वक्त च ते कोई किसे नाल इंज नहीं सी
ਰਿੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏ ਚਾਚਾ CID ਆ ਚਾਚਾ ਸੀ ਆਈ ਸੀ चौधरी अलमदीन ਇਲਮਦੀਨ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਇਲਮਦੀਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ इलमदीन ही आख्या है जी चुना ठीक है जी अम्मा जी आप सुनाएं शुक्र है अल्लाह दा मां ठीक है हाँ जी ठीक ठाक है, पुत्र शुक्र। गोत करिया कर वाल चढ़ जांदे इलमदीन जेड़ा है ना हाँ जी हाँ जी वीर मेरा जी हम छाया भी हाँ जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਮਜੀਦ जी ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ अच्छा अच्छा ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ हाँ जी ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ वाह ਇਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ अच्छा ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ 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 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ अच्छा हाँ ते मेरा एक सका चाचा भी उधरों काउंसलर के लिए खड़ा हो गया अच्छा तो वालिद मेरा आके कहता है कि मेरे भरा को वोट देना मेरे सौरे नु अच्छा अच्छा बड़े चंगे सन वालिद साहब साडे फौत हो गए ਓਏ तो उन्होंने कहा कि गल सुनो आपके साथ रिश्तेदारी है ठीक है मगर हमारे हमसाए जो हैं जी जी मजीद साहब वो भी खड़े हो गए और हमें उनका पता है वाह बड़ा ईमानदार और अच्छा आदमी है अरे वाह इसलिए हमने तो बाबा उनको वोट देना है जी तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है मेरे वालिद साहब कहते हैं अब्बा जी मेरे कि बिल्कुल ठीक है जी तुसी उनको वोट दें आपके हमसाए भी हैं हाँ और आप जो कह रहे हैं बंदा भी अच्छा है तो कोई बात नहीं अच्छा कोई जबरदस्ती नहीं की अम्मा ना जी जरा भी कोई रंजश नहीं कोई गिला शिकवा नहीं बल्कि उठ के ते मिल के गए वाह वाह सुचे लोग हाँ चाचे मजीद नु इलमदीन दे वालिद को मिल के गए मेरे वालिद साहब के मुबारक हो जी आप भी खड़े हो गए हैं काउंसलर के इलेक्शन में बड़ा आला जरफी का मुजाहरा किया अम्मा जी। उन्होंने कहा जी मेहरबानी सुने आपके भाई भी खड़े हुए हैं हाँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं हाँ जी खड़े हुए हैं मगर आपकी भी बड़ी तारीफ सुनी है वो बेटी मेरी के ससुर बता रहे थे कि बड़े अच्छे आदमी हैं आप भी ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਲੌਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਸੀ इतना ही पुत्र हाय हाय चीजा लैके पैसे लैके ते नारे मारन डे ने एक दूजे दे ते वोट पान डे ने जी जी और फिर अगर कोई किसी को नहीं वोट डालता तो इसमें गिला शिकवा क्या है बहुत अच्छी बात लड़ाई झगड़ा किस बात का है सही अम्मा लेकिन लड़ाई झगड़ा ही इसी बात का है अब तो हाँ जी अब तो बात ही ये है लड़ने झगड़ने वाली मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये शो में कहा करो लोगों को जी कि अब नाराज हो जाती है हाँ मैं हैरान हो गई मेरा भतीजा बेवकूफ प्यो दा एडा चंगा ते आप ऐसा जाहिल मैं सुनिया नाल दियां दे नाल लड़ पिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਏ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ हाय ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਨਾ वाह ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗੜ ਬੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ बिल्कुल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ
हर इंसान दी अपनी अपनी वक्री सोच है पुत्र। बिल्कुल अम्मा अब तो सही। जानवरों ने लड़ना छोड़ दिया, उन्होंने कहा है, इंसान जो है वही लड़ लें तो हमारी लड़ने की क्या जरूरत है। देखो ना जरा पुत्र, हमारे तो मजहब में भी ये नहीं। अगर कोई किसी और मजहब का है तो आप उसके साथ इस बात से तो झगड़ा नहीं कर सकते बिल्कुल दुरुस्त है। कि तुम्हारा मजहब क्यों कोई और है। बिल्कुल आप कायल करें अपनी बात पे, वो भी प्यार मोहब्बत से। और अगर कोई अल्लाह ना करे नहीं कायल हुंदा ते झगड़ा ते नहीं ना करना। हाँ जी बिल्कुल। मां जी ਵੱਡਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। People's ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਏ ਫੁੱਟੋ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਨਲੀ ਗਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਕ ਰਸ ਖਾਂਦਾ। चलो पुत्र, किसी ले शेर दा भी पेट खराब हो सकता है। बड़ी बुरी हालत हो गई है। मुझे तो हैरानगी हुई है, ये अपना भाई इल्मदीन CID मैं ते हसनी हाँ, ना ही ओदा पै गया CID। जब मैं आई थी तो उस वक्त इल्मदीन ही कहते थे सारे, चौधरी इल्मदीन CID। अच्छा आदमी है अम्मा जी। मुझे कहता है CID आंदा टेलीफोन एक दूजे नू गालां कढ़दे ने। हाँ जी हाँ अम्मा जी, अब तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग गालियां देने लग गए हैं। ये होई पिया दसदा सी कि आ जेड़ा सोशल मीडिया है ना, इन्हें हो जिहा शोशा छड्डिया है कि एक दूजे नाल जूत पतांग हो गए ने। अम्मा ये सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, सोशल मीडिया। ये रोजाना कोई ना कोई नया शोशा छोड़ता है। बड़ी पैरी गल है। मैनू ते कोई पिया दसदा सी कि असी अपने मसाया नू क्या है कि साडी मां हस्पताल दाखिल है तो ब्लड की जरूरत है। तो नाम मुराद गए ही नहीं हस्पताल, आंदे ने असी नहीं जाना है पीपल्स पार्टी दे। अफसोस की बात है। ओए वे की करन दे हो? एक दूजे नाल इंसानियत वाला सलूक ते करो ना। अम्मा खून का रंग तो एक ही है ना। आखो पुत्र, खून दा रंग भी इको ही है ते शक्लां भी इको जहियां ने। ते फिर लड़ाई किस गल दी? इको मुल्क च रह के ते एक दूजे दे वैरी होए ने। हाँ लिया मां जी, मैं तुहानू सौदा लिया देना। रहन दे पुत्र, तू विचों अद्धा खा जाना। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे साथ स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद है फीका। क्या करो? ओए चोट लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो? पकड़ नहीं सकते तू। इतने बड़े आदमी को मैं कैसे पकड़ूंगा यार? हाय हाय। ना रोई, ये किनका कार्ड है ये वाला? ये चाचे CID का। चौधरी आलमदीन का। ये वाला? हाँ जी, इनके पास बड़ी खबरें होती हैं अंदर की। ओए क्या कर रहे हो? इधर बैठ जाओ आके। उनके घर गए थे ना हम, जब मलक साहब के साथ वाले डांग वाले जो हैं, डांग वाले, उनके दरवाजे के आगे मैंने किया, उसने दरवाजा खोल के मैंने खींच के टांट मारी। नहीं तो आप थप्पड़ खाने गए थे वहां? या फीका, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज मैं और मेरा दोस्त जी छाना, मिस्टर छाना, हम दोनों गए हुए थे, हम खाना खा के आए हैं, इसीलिए बड़े खुश नजर आ रहे हो। बहुत बड़ा होटल था उधर। मलक साहब जो है ना हमारे, वो हमें लेके गए थे।
मलक साहब कहते हैं कि फीके अब इलेक्शन आने वाली है ना नजदीक, इसलिए मलक साहब कहते हैं कि फीके अब सारे वर्करों को खाना खिलाएं। तो बहुत खाना होगा फीका। उधर उधर जहाँ पे होटल में वो पे गूफे नहीं होती, गूफे गूफे? और भाई गूफे नहीं बूफे होता है, बूफे। हाँ उधर गए थे हम गूफे खाने। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हैं इधर बहुत कुछ होता है। ओए हर चीज थी उधर। अच्छा हाँ पकौड़े भी। ओए यार इतना गोश्त खा के तुम्हें पकौड़ों की पड़ी हुई है। हाँ गोश्त भी, चिकन नहीं खाया था, मुर्गी पकी हुई थी। और क्या क्या था फीके गूफे में यानी बूफे में? फिरनी भी थी, आइसक्रीम भी थी जी, आइसक्रीम भी, फिरनी भी, कस्टर्ड भी। और वो भी थी, वो जलकड़ेड़ी। जल फ्रेजी भाई, जल फ्रेजी। जल मैं भी परेशान हो गया, कौन सी फरेजी? वो बता रहे थे कि इसको जल फ्रेजी कहते हैं। और मैंने और छाने ने हमने भी खाया। हाँ जी। तो बाकी भी सब लोगों ने, तो हमने भी इतना खाना डाल के खाया था। मलक साहब ने हमें बता दिया था दोनों को ही। हम मलक साहब के साथ ही थे ना, उनके साथ उनके थे बंदे जो डाले में गए थे हम। डाले के पीछे बैठ के बड़ा मजा आया होगा फीके। हाँ वो मलक साहब कहते हैं, वो मलक साहब का जो है ना मैनेजर, वो कहता था जितना मर्जी खाओ खोल के। तो फिर हमने राज के खाया उधर। उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो बूफे में जितना मर्जी है खाओ। हाँ वो ही कह रहा था। ठीक है तू खाना खाता रज के भी मैनू खुशी हुई है, पर मैनू खुशी ये हुई है कि जेड़ा तू होटल चों बच के आ गया। क्यों? वरना तेरे वर्गे बंदे दा ना होटल च बूहे च हत्थ जरूर आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ओए आ गया था। और मैं नहीं आया थी, ऐ तिलकिया थी उधर फर्श शीशा, तो ये गिर गया थी उधर। मैं तो उधर राम से मुझे पता चल गया था कि ये तिलकेगा, फर्श गीला होएगा। ये कहता गीला नहीं है, ये चमकड़ा है। वाह। तो हमने वो जो बंदों ने बाकियों ने खाया थी ना, उन्होंने भी बहुत खाया। अच्छा। तो वो उन्होंने इतना प्लेटों में जाया कर दिया। इतना खाने तो इतना डाल लिया। मुझे अम्मा मारती है अगर मैं खाना छोड़ूं तो। कहती है जितना खाने ना उतना। मेरी अम्मा एक बुड़की भी जाया नहीं करने देती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रात को इतने से चने बच जाए ना, तो मेरी अम्मा थोड़ा सा पानी डाल के तो दोबारा गर्म करके इतना सालन बना के फिर सबको खिला देती है। सही करती हैं फीके, रिस्क जाया वो नहीं करती हैं। तुमने तो सिर्फ एक होटल की बात बताई है जहाँ पे चीज़ें जाया हो रही है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट आई है, यानी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4 अरब डॉलर खुराक है वो जाया हो रही है। और ये अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 1129 अरब रुपए बनते हैं। पाकिस्तान वैसे ही शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारी जो ज़राअत है वो बहुत मुतासिर हुई है। और ऐसे में सिर्फ एक होटल नहीं जिसका ये फीका बता रहा है, वैसे हर जगह जब यह खुराक जो है वो उसकी ग्रेडिंग होती है, होटल्स में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, दुकानदार, हत्ता कि हम घरों के अंदर भी जो पकाते हैं वो ज़्यादा पका लेते हैं। होटलों में हम जाते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, वो बच जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें कि पाकिस्तान जो कि पहले ही माशी तौर पे इतनी ज़्यादा चैलेंजेस से निमट रहा है, उसमें 4 अरब डॉलर की जो खुराक ज़ाया हो जाना सालाना एक लम्हा फिक्री है। वो जो है ना इशफाक,
जो मलिक साहब का मैनेजर है हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸੀਬ ਭੈੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ रजे नु सामना नहीं होता। वो कह रहा था, कहते यहाँ पे लोग इतना खाना जाया करते हैं तो जो गरीब इलाकों में जहाँ पे जाके देखे लोगों को जिनके पास खाने को है ही नहीं, अगर आपने थोड़ा ख्याल करना है तो उन्होंने भी बेचारियों ने खा लेना है। ते अगर इंजई रब दा रिज़्क जाया कर दे लवोगे ते गरीब भी भूखा ते आंदा इन्हां कोलों भी फिर रिज़्क इंजई उड़दा है, रिज़्क उड़ जाता है। और रिज़्क उड़ जाने का मतलब है बेबरकती पड़ जाती है, नहुसत होती है और रिज़्क खत्म हो जाता है। तुम शेव करती हो मुंह पकड़ के, रेजर के साथ, नेल कटर के साथ नहीं। तो यार फीके, इस बात का शेफ से क्या ताल्लुक है? बात खाने की हो रही है, तुम कहीं और चले गए। इसने बताया है क्या? कैंडी से कोड़ जाता है। और वो जो बंदे बातें कर रहे थे ना डाले के अंदर, वो उस वक्त हम जब आए थे ना होटल से निकल के, अच्छा, तो छाने ने कहा कि इतना सालन बच गया था, वो हमको ही दे देते। तो वो बता रहा था इशफाक, कहता है कुछ लोग जो होते हैं ना वो जो डोंगियों में बच जाते हैं ना उसको ले जाती है घर। अच्छा, तो जो प्लेटों में जाया होता है वो थे चलो। इसने फिरनी 4 दफा खाई थी। और फीके में थोड़ी थोड़ी करके खाता हूँ ताकि जाया ना हो। इतनी थोड़ी होती है। एक डोंगा इसने खत्म किया था। चलो जाया तो नहीं किया ना फीके? नहीं जाया नहीं किया तो था, बस फिर ठीक है। मैंने भी खाया था। जाया तो नहीं किया? हाँ, मैंने कस्टर्ड खाया था लाल रंग का। नहीं तो मुझे इसी ने कहा था कि जितना तुमने खाना है ना उतना ही बस डालो। तो अच्छी बात की इसने। मेरा अब्बा भी कहते हैं कि अल्लाह पाक फिर बहुत सख्त नाराज हो जाए अगर आप रोटी को इस तरह छोड़े ना जाया करे। तो अल्लाह पाक कहता है कि वो आते ना हमारे मोहल्ले में चांद टुकड़ लेने वाला, तो अब्बा कहता है कि देखो जरा किस तरह बोरा पड़े है। हाँ, लोगों के घरों से बोरियां की बोरियां निकलती हैं जाया होने वाली जो रोटी होती है। हाँ, अब्बा कहता है कि माड़ा बेचारा आटे पीछे लाइनों में लगे आया है, मरते फिरते हैं। ते अमीरा दी हालत देखो जरा, ये अफसर है ये वाला। जी अफसर हैं। ये भी अमीर है ये। बहुत अमीर है। और यार ये बहुत अमीर आदमी है, रोजाना एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। खाना खाने नहीं कोने च बह के बांसुरी बजा रहे होंगे ने। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज कौन सी खबरें हैं आपके पास जिस पर अजीजी अपनी दानिश्वरी झाड़ रहा है? यानी शुरू से ही अगले को कूल डाउन, अपना केड़ा डाउन होता है, लेट डाउन कर दिया है कि दानिश्वरी क्या झाड़ रहे हैं। चलो जी तुसी झाड़ लो, फिर चले जाने। अच्छा, नाराज ना हो, चलो खबरों पर लोग ये दानिश्वरी यार हम कहते हैं फरीद सियाना साहब, और उनको हमारी दानिश्वरी पे भी एतराज है। अच्छा चलो, नाराज ना हो यार अजीजी। तुम्हें पता है सारा मोहल्ला इकट्ठा होके मेरे पास आता है, कोई भी बात फंस जाए ना किसी की तो मेरे पास आते हैं कि भाई जी जरा दसना इस मसले का क्या हाल है, और मैं बताता हूँ अल्लाह के फजल से। घड़ी की सुई भी फंस जाए वो भी उसका हल बताते हो तुम। यार मैं कड़ी साज हूँ यार, क्या करते हो तुम? मैं दानिश्वर हूँ, मसला बताते हैं और फिर मैं उनको
हल बताता हूँ, उस पे फिर सारा मोहल्ला ऊंची ऊंची हंसता है। वाह वाह वाह। अजीजी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गदेद नहीं कहता अजीजी कदों छड़ना ही मोहल्ला। यानी मेरे अपने दानिशवारी मेरे खिलाफ है तो मेरी क्या दानिश चल रही है? नहीं आपके साथ है। अजीज साहब आप खबर सुने जरा। खबर है कि बिल गेट्स ने पेशन गोई की है कि 12 साल बाद दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा। गरीब ममालिक अपने अमीर पड़ोसी ममालिक से सीखेंगे, जैसे मेडिकल के शोबे में होता है। वाह। वैसे बिल गेट्स जो है ना जी, ये अगर ये अपना एप्लीकेशन ना भी खरीदते ना तो अपने 5-6 तोते भी रख लेते तो इनका नजूमी पुणा भी बड़ा चलना था। बल्कि ये अमेरिका के शेख रशीद मशहूर हो जाने थे। यानी कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाए। कह रहे हैं जी 12 साल बाद कोई गरीब नहीं रहेगा। नहीं तो रहेगा। सही कह रहा है अजीज। ओ भाई जी 12 साल जो पाकिस्तानियों ने 9.5 साल ते सुतिया रहने। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे से जैसे सीखते हैं वैसे सीख जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कब सीखते हैं? हम तो एक दूसरे को देख सके सिर्फ सड़ रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ये तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि एक दूसरे से सीख के सारे ठीक हो जाए। हाँ। पाकिस्तान तुम कह रहे हो इसमें शामिल नहीं है? नहीं शामिल होना चाहिए, इस लिस्ट में से निकाल दें। वैसे तो मैं नहीं ये समझता कि सारी दुनिया के ऊपर जितनी महंगाई हो गई हुई है जी। उस हिसाब से 12 साल बाद तो मैंने लगता है सारे बेचारे करिया लैंड टुरे होंगे। ये तो बात ही अजीब सी है ना कि सारे ही अमीर हो जाएंगे। हाँ। इस तरह जो सारे ही अमीर हो गए जी। तो भा फरीद सियाना साहब ने कहना ड्राइवर को गड्डी साफ करो, ने कहना पहले तू मेरी कर। साहब ने खान साहब में से कहना बेटा मुझे रोटी दे दो, खान साहब ने रोटी दे के साहब के खाने के बाद कहना चलो अब तुम मुझे दे दो। बीवी बेचारी देख के घबरा रही हो कि मेरे खामद ने नौकर रखे है या मेरे नौकर ने खामद रखे है। अजीजी गोगा अमीर होया वैसे बहुत बुरा लगेगा। चलो मैं नहीं बनता अमीर। आ तू अमीर हो के केड़ा चांदी दी रोटियां खानी। अच्छा सर, अगली खबर सुने। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस मीटर का माहाना किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। अब सारिफ गैस इस्तेमाल ना भी करे तो हर माह कम से कम 500 रुपए मीटर रेंट देना होगा। बात अच्छे, एकदम ही ना कराया क्यों वधाता जी? को मीटर दा बच्चा स्कूल जान लग पे या मीटर का को ब्यूटी पार्लर का खर्चा बढ़ गया। हद हो गई है, मीटर पेट्रोल से चलता है जो एकदम इतने पैसे बता दिए। या मीटर ने तड़ी लगा दी है मेरा किराया बताओ नहीं तो मैं फिर मीटर हो जाऊंगा जी। अजीजी जब गैस आ ही नहीं रही तो फिर किराया बढ़ाने की जरूरत क्या थी? देखो ना जरा, यानी गरीब आदमी के घर में भी लगा हुआ है ना सुई गैस। हाँ जी। तो आप गरीब को छिलने की बजाय खुदा वास्ते उस तरफ तवज्जो दें जो अमीर लोग जो फैक्ट्रियां और मिलें डाल के बैठे हुए हैं उनकी खोज लगाएं। जो नहीं आपको टैक्स दे रहे उनकी तरफ जाएं यार। बिल्कुल। माड़ा आदमी बेचारा जड़ा पहले ही रो रो के उदा हशर होया है उसको आप दोबारा और मजीद पिसने के लिए बेचारे को छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं मरे पर 100 दुर्रे वाली बात है, गरीब पहले ही पिसा उस पे और बोझ लाद दो। और जो बात है कि गैस तो आई नहीं रही ना, गैस के जखायर वैसे ही खत्म हो रहे हैं। अब उनको रेवेन्यू तो चाहिए किसी ना किसी सूरत में। उनके पास कोई एक आइडिया उन्होंने लेकर आए कि अब पैसे कैसे कमाए जाए। गैस की तो लोड शेडिंग होती है, गैस आती नहीं है, तो उन्होंने मीटर के ऊपर अब किराया लगा दिया कि 500 रुपए अब हर महीने आपको किराया मीटर रेंट देना होगा 40 रुपए से बढ़ा के। फरीद सियाना साहब, अब मेरा मतलब है फरीद रईस साहब, गैस अगर आ ही नहीं रही तो मीटर का किराया कौन सा? को मीटर में हमने रिहायश रखी हुई है या मीटर सवेरे हमारे बच्चे स्कूल छोड़ के आता है? वैसे टू मच बाजी गवर्नमेंट। बाजी गवर्नमेंट। अच्छा जी, खबर सुने जरा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की चोरी हुई। ये निजाम इतना फरसुदा हो चुका है कि दयानतदार अफसर ढूंढना पड़ता है। होने सुनाओ बाजी गवर्नमेंट। ये आपका बड़ा जेठ देखें क्या कह रहा है। ये को बाहर का बंदा नहीं इल्जाम लगा रहा, आपके घर का बंदा कह रहा है। खुदा के वास्ते इन चीजों की तरफ तवज्जो दें।
माड़ा बंदा बेचारा पौने गन्ने अंदर ना छिली जाओ तक 20 अरब की देखे ना चोरी सिर्फ आटे में। थोड़ी सी हिम्मत करके तो इस दफा एक चीज की तो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें। आप अगर ठीक नीयत से कदम उठाएंगे तो हर चीज आपके सामने आ जाएगी। तो 15 को अरब दा आटा ते तुहानू गोगे कोलों लभ जाना है। यार कोई अकल करो, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो गोगे के ऊपर। भाई जी तुहानू नहीं पता है ओ भाईए जेड़ा कीड़ी दा आटा डुले ते ओ भी खा जांदा है। 15 अरब ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ 12 ਅਰਬ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਨਾ ਖਾਈਏ। गोगा तो फरीद वो भाई हुआ है कि इसने एक दफा टांगा घोड़ा बनाया। अच्छा। वो जिससे इसने घोड़ा खरीदा ना वो बंदा 2 साल बाद इसे मिला। उसने कहा घोड़ा इतना माड़ा कर दिया। इसने तो अभी कोई जवाब नहीं दिया, घोड़ा खुद बोल पड़ा। वो कहता चाचे हो ये तो मेरा लूसन भी ये ही खा जाता जी। फरीद साहब ये तो गल्लां बणियां ने, तुसी ब्रेक लवो। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ दानिश्वर तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि जीने के लिए आसाइशें काफी नहीं बल्कि जीने का सलीका आना चाहिए। वाह। क्योंकि अगर जीने का सलीका ना आए तो फिर सांसों की रेजगारी किस काम की। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।